Super Saiyan. सो ओके मेरे प्यारे भाई लोग, एक बैग है जिसमें एक लाल बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक पिंक बॉल है, एक येलो बॉल है। ये बॉल्स है। और हम अपने क्वेश्चन को बदल रहे हैं क्योंकि हमें अभी भी एहसास हुआ कि हमें गलत क्वेश्चन लिख रहे थे। तो एक बैग है जिसमें एक लाल बॉल है और एक कौन सी थी, ब्लैक थी, ब्लैक और लाल ले रहे थे। एक लाल है और एक ब्लैक बॉल है। तो आफ्ताब भाई आगे बढ़िए और मुझे बताइए, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? बताइए। 1/2। 1/2। ओ माय डियर, गॉड ब्लेस यू। आफ्ताब भाई पोएम बनी या नहीं बनी? आप हर बार ये लाइन बोलते हो तो एक कुछ बार कह फिर से नहीं करें, सकते। एक बार फिर से करें। क्या प्रोबेबिलिटी है एक लाल बॉल निकालने की? हाफ। ओ भाई आफ्ताब भी खतरनाक है। आओ भाई अगला क्वेश्चन देखें। यार हमारे पास कलर है, हम फिर भी लाल बॉल को भी काले रंग से बना रहे हैं। आओ रंग बदले। अब दूसरा केस भाई सर थोड़ा क्या हो? सही स्पीड में करा देना थोड़ी क्लास। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सही स्पीड में करा देना, आज क्लास का एग्जाम है। तुम्हारा एग्जाम है पीयूष भाई? हाँ कल है। पीयूष भाई अगर आज की क्लास अटेंड भी नहीं करोगे तो मैं इसकी वीडियो तुम्हें पर्सनली दे दूंगा, अगर तुम कहो तो। ना कोई नहीं, 30-40 मिनट में कुछ नहीं होगा। चलो फिर मैं दोबारा रीजॉइन नहीं करवाऊंगा, बस इतनी क्लास रखूंगा जितनी होगी। आओ देखो भाई। तो अब क्या, हमने गेम बदल दिया, गेम हमने बदला। ओए आफ्ताब बीच में कुछ मत बोलियो भाई, अभी टाइम वेस्ट कराता रहता है यार बार बार। ए मैं चुप ही रहता हूँ। देख फिर बोल रहा है बीच में, मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोलियो भाई। तो हमारे पास 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई, अरे प्लीज क्वेश्चन के टाइम पे तो आगे आ जाओ यार। हाँ सर बोलो। अगर एक बॉल इस बैग से निकाली तो बताइए मुझे कि एक लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। 3/5। कैसे बताया भाई? ये दोनों इसने क्वेश्चन फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले भी लिखा था, एक बार फिर लिख देता हूं, मिटा दूंगा इसको। P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के आगे आने वाला है, जो 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुकी हो। अभी तो मैंने 12th क्लास शुरू भी नहीं करी है, पर ये तुम्हें कॉन्सेप्ट में ऐसे समझा रहा हूं जो तुम्हें बार बार दिक्कत ना हो। तो भाई प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। यहां पे एक लाल बॉल निकाल रहे थे, फेवरेबल है एक लाल। टोटल कितने हैं? या तो एक लाल आ सकती है, एक काली आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे बना के देखूं, देखो जस्ट फॉर योर, फेवरेबल की अगर बात करूं तो फेवरेबल सिर्फ एक लाल है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो या तो एक लाल हो सकती है या एक ब्लैक हो सकती है। इस केस में अगर मैं बात करूं तो फेवरेबल में मेरे पास 3 लाल है, इन तीनों में से कोई एक भी हो सकती है। और टोटल में मेरे पास है 3 लाल और 2 काली बॉल। इनको बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ऐसे 1 2 3 3 पॉसिबिलिटियां, तो फेवरेबल 3 हो गए। 1 2 3 4 5 5 टोटल है, तो ये टोटल हो गए। इससे ज्यादा ढीले उसमें मैं इससे ज्यादा कुछ समझाया ही नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता आई गेस। तो ये हमारा सबसे सरल तरीका था इन दो चीजों को समझने का। अब मैं कर रहा हूं लेवल अप। लेवल अप तो पहले ही हो चुका है जब से इक्का का गाना आया डिवाइन के साथ। पर अभी जो मैं यहाँ लेवल अप कर रहा हूं वो ऐसा कर रहा हूं कि एक बैग है, बैग के अंदर वही 3 लाल बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है।
ठीक है भाई, कोई आगे बढ़ेगा तो मैं मजा मजा आ जाएगा। कोई अगर आगे बढ़ के इसका जवाब दे देगा तो तैयार हो जाओ। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, अगर बैग से दो बॉल्स ड्रॉ की गई हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों बॉल रेड आई होंगी? एनीबडी एनीबडी एनीवन? 3/5 into 2/4. एक बार फिर से बोलना, क्या बोला तुमने? 3/5 into 2/4. ओके, वन गुड वे, गुड गुड गुड, यू हैव गुड बेसिक्स क्लियर्ड अप इन योर 11th। और बताइए, कोई और आगे बढ़ना चाहेगा? ठीक है, तो अब देखिए, वैसे तो मेरा मन कुछ और तरीके से बताने का था, पर अब जब पीयूष भाई ने ये बोल दिया तो पहले यही तरीका बताऊंगा और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, वही है, हाँ भाई, परम्यूटेशन ही है, बस मैंने सीधे नंबर लिख दिया। बॉल करके बोल दिया। हाँ, तो देखो, एक सबसे जनरल तरीका होता है, दो रेड बॉल निकालनी है। दो रेड बॉल कैसे निकलेंगे आफ्ताब भाई? बैग में से दो रेड बॉल कैसे निकलेंगी? हाथ से। हाथ से। एक बार में एक ही हाथ डाल रहे हो तो पहली बॉल क्या आनी चाहिए दो रेड बॉल बनाने के लिए? रेड। और दूसरी बॉल? दूसरी भी रेड आनी चाहिए। वेरी गुड। ये और ये इसका एंड, जब जब ये लगता है तो प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लीकेशन होता है। अब अगर मैं पूछूं हर्ष भाई, इस बैग में से एक लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बताइए। 3/5। वेरी गुड, 3/5। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब एक लाल बॉल आप निकाल चुके हैं, तो बैग में कितनी बॉल बची है हर्ष भाई? 4। कौन कौन सी बची है? 2 रेड, 2 ब्लैक। दो रेड दो ब्लैक। अच्छा, अब अगर आप दोबारा से एक बॉल निकाल रहे हैं इस बैग में से, तो एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब स्टेजेस में काम चल रहा है। तो ये तरीका जिस बंदे को आता है उसको तो कभी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, क्योंकि उसने फॉर्मूले नहीं रटे। ठीक है, पर एक फॉर्मूले वाला जुगाड़ भी है जो मैं बता देता हूं, जिससे काम आसान हो जाता है। वो रूल ये है, देखना, वो रूल ये है, हिंदी में लिखूंगा। जब जब एक से ज्यादा सिमिलर चीजों को सिलेक्ट, चूज या ड्रॉ किया जाए तो यूज कीजिए तो फेवरेबल आउटकम, या चलो छोड़ो इसको, छोटे कम लाइनों में लिखते हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कीजिए। ठीक है भाई, ये जुगाड़ है। अब ये जुगाड़ लगा के दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो इसी क्वेश्चन के लिए। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दो लाल बॉल की, ठीक है? अच्छा, तो फेवरेबल मतलब तीन में से दो लाल बॉल चुननी है, तीन में से दो लाल बॉल चुननी है, सॉरी। एक काम करते हैं, परमुटेशन से पहले थोड़ा और इसका डिटेल्ड बताता हूं। सपोज एक बॉल है R1 R2 R3 B1 B2। दो लाल बॉल चुनने के क्या तरीके हो सकते हैं कि R1 R2 आई होगी, R2 R3 आई होगी, और या फिर
और या फिर तुम्हारा आया होगा R1 R3। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है भाई, कितनी पॉसिबिलिटीज है बताना यार मनीष भाई, कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक सेकंड सर देखो। 3 पॉसिबिलिटीज हैं ये। हेलो हाँ हेलो, सर आवाज आ रही है ना सही? हाँ बिल्कुल सही आ रही है। 3 पॉसिबिलिटीज है और अगर मैं टोटल में बात करूं तो R1 R2 हो सकता था, R1 R3 हो सकता था। मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी? R1 R3 हो सकता था, R2 R3, R1 B1 हो सकता था, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अब ये कितनी हो सकती थी यह निकालने का तरीका होता है कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ। टोटल 5 बॉल है, 5 में से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो बनेगी 5C2। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 5C2। और फेवरेबल कितनी थी, टोटल रेड कितनी थी यहां पे स्क्रीन में? 1 2 3, 3 में से कितनी चूज करनी थी? 2, तो ऊपर बनेगी 3C2। मजे की बात यह है कि 3C2 की वैल्यू 3 आती है, 3C2 की वैल्यू 3 ही आती है। तो जो तुम ये ऊपर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल रहे थे, अगर तुम ये ना भी करो, तुम डायरेक्ट लिखना चाहो तो इस लाइन को याद रखो कि जैसे 2 लाल बॉल निकाल रहे हैं, दोनों लाल बॉल एक ही जैसी दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है, लाल बॉल तो लाल बॉल होती है। तो जब एक से ज्यादा 2 निकाल रहे हैं, सिमिलर चीज है, दोनों लाल है, को ड्रॉ कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि 3 लाल में से मुझे 2 लाल चाहिए तो 3C2 हो गया, और 5 बॉल में से मुझे 2 बॉल निकालनी थी, टोटल आउटकम्स 5C2 हो गए। 3C2 की वैल्यू आएगी 3, 5C2 की वैल्यू आएगी 10, तो 3/10 आंसर आएगा। यहां पे भी आंसर 3/10 ही आएगा। अब जितने लोगों को कॉम्बिनेशन नहीं पता कैसे खोलते थे, तो वो खोलते थे NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये तरीका है कॉम्बिनेशन यूज करने का। अब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। तो सपोज कीजिए ये बैग है मेरा, इसमें 10 लाल बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 3 येलो बॉल है। इसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है सपोज 5 लाल बॉल्स की। तो मुझे कॉम्बिनेशन वाले तरीके से बताएंगे। उत्कर्ष भाई जवाब दीजिए क्या होगी? यस सर। बताइए 5 लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक सेकंड सर। यहां पे फेवरेबल कितनी बॉल्स हैं? 18। फेवरेबल, फेवरेबल वो टोटल है, 18 टोटल है। फेवरेबल, अच्छा 10। फेवरेबल 10 कितनी है? 10 10 में से तुम्हें कितनी बॉल निकालनी है? 5। तो पॉसिबिलिटी है 10C5 की। टोटल का मतलब क्या है कि 18 बॉल में से अगर 5-5 बॉल निकालोगे तो कितने केस बनेंगे? तो 18 में से अगर 5 निकालोगे तो क्या आएगा? 18C5। इसे सॉल्व कर देंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गया सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? एक दो क्वेश्चन और करवा दो। हाँ अभी कराएंगे, अभी तो कुछ और भी सिखाना है, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीष भाई आगे बढ़ के आइए और मुझे बताइए अगर मैं 2 येलो बॉल निकाल रहा होता तो क्या प्रोबेबिलिटी आती? सर 2C3। नहीं गलत बोल रहे हो, कुछ हद तक सही बोल रहे हो पर गलत बोल रहे हो। एक सेकंड सर। 3C2 3C2 बाई हाँ 18C। क्या? 18 C2। C2 बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके हम 2 येलो की निकाल देते। तो अब आप ये तो निकाल लेंगे। अब इसमें हम एक नई चीज सीखते हैं, देखो ध्यान से। सपोज करो
वो केस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। केस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा? वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है कि भाई क्या अगर मैं 3 बॉल निकाल रहा हूं, सपोज वो कह रहा है मैं अगर 3 बॉल निकाल रहा हूं, कितनी बॉल निकाल रहा है? 3 बॉल निकाल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 ब्लैक बॉल आएंगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 लाल आएंगी, 1 ब्लैक आएगी? और क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों लाल आएंगी, या तीनों ब्लैक आएंगी, या तीनों येलो आएंगी? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है बेसिकली। अच्छा, तो आफ्ताब भाई बताइए पहले का आंसर क्या है? P of 3B. फिर से बोलना। बोलो। सर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट कर दो 1 मिनट, एक अच्छा, बार फिर से। 3 बॉल ड्रॉ किए हैं इस बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों ब्लैक आएंगी? 5C3 हाँ अपॉन 18C5। हाँ, नो ब्रो नो, 18 एक मिनट, नो 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 नो, 18C3 केसेस तो 3-3 के बनेंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब यहां पे 2 नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एंड का अच्छा, जो हम मतलब, ये नीचे 18C3 कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है? बताना फिर से जरा। 18C3 ये बता रहा है कि अगर इस बैग से आप 3-3 बॉल निकालने लगो सपोज, तो कितने केसेस बनेंगे? एक बनेगा R1 R2 R3, एक बनेगा R1 R2 R4, एक बनेगा R1 R2 B1, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। R1 R2 B2, R1 R2 R5, R1 R5 R6, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, बहुत सारी। तो इन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को बता रहा है ये कि 18 में से 3 चीजें सिलेक्ट करने के इतने पॉसिबल वेज होते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। ओके, अभी देखेंगे एंड। अब 2 चीजें याद करवा रहा हूं मैं, बुरा मत मानना पर याद करवा रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा ये। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद कर लेंगे। और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। 2 चीजें, उत्कर्ष भाई याद हो गई ये दोनों चीजें? यस सर। ठीक है, तो अगर ये 2 लाल, अगर ये 2 लाल और एक काली बॉल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करो, 2 लाल की प्रोबेबिलिटी अलग से निकालो और एक काली की प्रोबेबिलिटी अलग से निकालो और इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन के मेथड से बता रहा हूं, आप लोग कॉम्बिनेशन का मेथड ही यूज कीजिए। मैं आपको कॉम्बिनेशन के मेथड के अराउंड ही ट्रेन करूंगा, क्योंकि ये 11th क्लास के कॉन्सेप्ट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे बेस थ्योरम पे, क्वेश्चन आएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, वहां पे लगाना दिमाग। ये चीजें जैसी बता रहा हूं एक रिवाइज कर लो, ये रिवीजन है। तो 2 काली बॉल निकालनी है, उत्कर्ष भाई बताना उस बैग में से 2 काली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 काली बॉल निकालने की। हाँ, सर रेड। 5C2। सॉरी 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 यार, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 2 रेड बॉल है। 2 रेड, अच्छा 10C2। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अच्छा हाँ, बताना 2 रेड निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है? 10C2 बाय 18C। अभी बाय बाद में लगाएंगे। और सिर्फ ये वाला जो जुगाड़ है ना, मल्टीप्लाई प्लस वाला, ये फेवरेबल आउटकम के लिए काम करता है। ऊपर वाले न्यूमरेटर में काम करता है ये, मैं लिख देता हूं यहां पे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई प्लस वाला जुगाड़
सिर्फ न्यूमरेटर के लिए है। न्यूमरेटर मतलब फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अभी 2 रेड निकालने के 10C2 पता है। उत्कर्ष भाई, एक ब्लैक निकालने के तरीके कितने हैं? एक ब्लैक 5C1। अच्छा, और टोटल कितनी बॉल निकाल रहे थे आप? 3। तो 18C3। 18 में से 3 निकालने के तरीके 18C3। टोटल वाला नीचे सेम ही रहेगा जैसे नॉर्मली करते हैं, जितनी बॉल निकाल रहे हैं उसको टोटल बॉल के साथ कंबाइन कर दीजिए। लेकिन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और प्लस का जुगाड़ लगेगा जब जब एंड और लगाओ। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मनीष भाई आगे बढ़ के आइए। जी सर। 10 लाल में से अगर 3 लाल बॉल निकालनी है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 10C3। और यहां पे क्या लिखा था? ये 3 ब्लैक था। 5 ब्लैक में से 3 ब्लैक निकालनी है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 5C3। अगर 3 येलो में से 3 येलो निकालनी है, 3 में से तीनों येलो निकालनी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 3C3। और टोटल कितनी आएंगी? 9। 9 नहीं, 18 में से 3 बॉलें निकाल रहे हैं। 18 में से 3 और का मतलब है या तो 3 लाल आए, या तो 3 काली आए, या तो 3 येलो आए। सारी ठीक है सर। नहीं, कोई भी 3 आ जाए वो बंदा सहमत है। तो टोटल 3 बॉल निकालने हैं 18 में से, तो आ गया 18C3। तो ये 3 जुगाड़ आपको, 3 कॉन्सेप्ट आपको, या जुगाड़ कह लो, ये आपको पता होने चाहिए कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन में कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। इनको अपने दिमाग में जैसे बैठा सकते हो बैठाओ, अपने मन में मनगढ़ंत केसेस बनाओ। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनकी वैल्यूज निकाल के देखना है, इसी बहाने तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनकी वैल्यूज निकाल के देखना है, इसी बहाने तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकाल के देखना। फॉर्मूला मैंने बताया एनसीआर का क्या होता है, नहीं पता तो नेट पे सर्च मारना, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और ये 3 जुगाड़ अपने मर्जी में क्या करो, एक बैग लो, उसके कॉम्बिनेशन बनाओ, उसमें बॉल्स के कॉम्बिनेशन बनाओ। एक बैग लो, उसमें बॉल्स के कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, और अब देखो कि क्या क्या क्वेश्चन तुम डेवलप कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। थोड़ा दिमाग खोलना है। मैं सीधा 12th क्लास पे आना नहीं चाह रहा, क्योंकि दिमाग नहीं खुला तो बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर सारा रटना पड़ जाएगा और सारे क्वेश्चन मैं ही कराने वाला हूं। तो एक दूसरा केस ले लेना, 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, अजीब अजीब प्रोबेबिलिटी निकालो, अजीब अजीब प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 डाइस अगर थ्रो की है तो 2 इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, एक इवन एक ऑड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब कुछ कुछ दिमाग लगाओ अपना, अपने मन से क्वेश्चंस बनाओ। और ज्यादा ही अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है तो 11th क्लास की बुक पे चले जाओ। पर तुम सिर्फ इतना भी कर दोगे ना कि ये तीनों इनके वैल्यूज निकाल लो और बैग में अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के बॉल्स के डालते जाओ, अलग अलग रंगों के कॉम्बिनेशन बनाओ और वैल्यूज निकालो। सिर्फ 10 मिनट कर लो, सिर्फ 10 मिनट, मजा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं कल आगे बढ़ पाऊंगा। अब ये चीज मैं अब प्रॉपरली ऐसे नहीं बताऊंगा, अब मैं यूज करूंगा इन चीजों का, तो तुम्हें पता होनी चाहिए। निकालनी सिखा दी 2 तरीके से, एक नॉर्मल वाला, दूसरा भी नॉर्मल वाला ही है, उसमें बस कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा था। अभी देखो गेम क्या, मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है भाई, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा पहले। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है, सपोज करो if 2 dice are rolled, अगर 2 डाइस रोल होंगी तो क्या क्या आ सकता है, कोई आगे बढ़ के बताएगा? बोल बंदे ना। सर 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 हाँ, बहुत बढ़िया, सबके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 डाइस आर रोल्ड एंड 1 डाइस shows 5,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a sum of 11 on both dice? क्वेश्चन कह रहा है आपने एक डाइस थ्रो करी, कुछ आ गया, ठीक है। वो कह रहा है कंडीशन है कि एक डाइस पे अगर 5 ही आया है, ये बात फिक्स है, तुम्हें पहले से पता है, ये कंडीशन दे दी है। क्या दे दी है? कंडीशन। 1 डाइस शोज 5, कंडीशन दे दी है। तो क्या है, इन दोनों को मिला के जो आ रहा है उसके 11 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा ही है। तो जो कंडीशन दी है वो मैंने नीले कलर से अंडरलाइन करी है, और जो पूछा है वो मैंने लाल कलर से अंडरलाइन करा है, क्योंकि जिस प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई कंडीशन ऑलरेडी दी होती है उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे तो नॉर्मल तरीके से भी निकाला जा सकता है, पर मैं नॉर्मल तरीके वाले क्वेश्चन को ही फॉर्मूले के थ्रू निकाल के तुम्हें दिखाना चाहूंगा, जिससे तुम्हें समझ में आए फॉर्मूला भी। आइए देखिए, फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कंडीशन निकालनी है, सपोज एक काम करो, देखो, हाँ चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, E अपॉन एफ की। तो फॉर्मूला होता है E इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। अब तुम लोग कहोगे ये फॉर्मूला क्या है, मैं चाहता था तुम लोग ये सोचो ये फॉर्मूला क्या है, तब मैं तुम्हें समझाऊं। देखो, E अपॉन एफ का मतलब है E की प्रोबेबिलिटी जब हमें पता है F हो रहा है। E की प्रोबेबिलिटी जब हमें पता है F हो रहा है, जो नीचे लिखा होता है वो हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट करने वाला हूं मैं, देखिए। इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि एक डाइस पे 5 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा लेट F बी द इवेंट that 1 dice shows 5, ठीक है। और मुझसे पूछा क्या है, वो लिखूंगा E बी द इवेंट सम इज 11, ठीक है भाई। E ले लिया, F ले लिया, E मैंने ये ले लिया जो मुझे निकालना था, F मैंने ले लिया जो मुझसे पूछा था। अब इन चीजों का यूज करूंगा मैं, देखो यहां पे कैसे। अब ये मेरा हो गया E और F। आओ अब एक काम करते हैं, E और F के, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले तो ये देखते हैं सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा 1 1 1 2 1 3 फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना, ऐसे करके ये सैंपल स्पेस बनेगा, टोटल आउटकम्स। अगर मैं बात करूं E के कि सम 11 है, मुझे कोई बता सकता है कौन कौन से ऐसे पेयर्स होते हैं जिनमें सम 11 होता है? सर 5 6 6 5 5 6 6, और भी कोई होते हैं? नो सर। ठीक है, ये बेसिकली हमारा आ गया E का सेट, E के जो पॉसिबल आउटकम है E इवेंट के। आओ अब F के देखते हैं। कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर एक डाइस पे 5 लिखा होता है, कोई भी एक डाइस पे? 5 1 5 2 5 3 या 1 5 1 ऐसे। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, और कौन सा होता है? और 1 5 2 5 3 5 4 5 3 5 4 5, और कौन सा होता है? 6 5। तो ये हो गया हमारे इवेंट्स, हमारे जो आंखों के आगे। अब देखो मैं वैल्यूज कैसे पुट करूंगा। फॉर्मूला निकालना है PE बाय एफ का। PE बाय एफ होता है PE इंटरसेक्शन एफ अपॉन में PF। अभी E और F दे रखा है मुझे, कोई मुझे बता सकता है E इंटरसेक्शन F क्या आएगा, जिसने थोड़ा सा सेट वगैरह अच्छे से पढ़ा हो? सर 5 6 और 6 5। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। 5 6 6 5 आएगा मेरा E इंटरसेक्शन F, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ने बोला है, फॉर्मूले ने बोला है कि PE बाय F होगा तुम्हारी आंखों के आगे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F की और F की प्रोबेबिलिटी। टोटल केस कितने हैं यहाँ पे? 36 हैं, ये सबको पता होगा, ये 36 होते हैं। अब PE इंटरसेक्शन F, फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 1 2, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2, टोटल कितने हैं? 36 आ गया, 2/36। दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है F की। फेवरेबल कितने हैं F में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 बटे टोटल कितने हैं 36। इन दोनों वैल्यूज को उठा के जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा PE/F इक्वल टू P इंटरसेक्शन F आया 2/36 और यह है 11/36। ये कटा आ गया 2/11। मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई मैं 2 डाइस फेंकूंगा, ये बात तो पक्की है कि एक डाइस पे 5 आएगा ही आएगा, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का सम 11 आया होगा, ये है 2/11। कितने लोगों को ये चीज क्लियर है और किसको क्लियर नहीं है? क्लियर है ठीक है, इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर आप बोलो दोस्त। इसमें ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसमें आपने टोटल आउटकम्स आपने 36 कैसे ले लिए? क्योंकि अगर तुम सैंपल स्पेस बनाओगे 1,1 ई इंटरसेक्शन एफ के टोटल आउटकम नहीं लिए, वो सैंपल स्पेस के लिए। 2 डाइस को फेंकते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। समझे? हाँ सर ठीक है। अच्छा, तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आइए भाई आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को उंगली पकड़ के नहीं चलवाना चाह रहा इस चैप्टर में, थोड़ा सा मैं आप लोगों को राइड भी फील कराना चाह रहा हूं, समझे? थोड़ा सा थ्रिल भी देना चाह रहा हूं। तो पहले मैं आप लोगों को 3 चीजें समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को एक साथ क्वेश्चन पे लेके चलूंगा ताकि आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो और उसको आप टैकल करके ज्यादा सीखने को मिले आपको। ये मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, शुद्ध हिंदी वाली चीज है। प्रोबेबिलिटी हम अपनी आम चीजों से भी रिलेट कर पाते, तो आप समझ पा रहे होंगे। अगली चीज आप लोगों को सिखाता हूं, आइए। अभी है टोटल प्रोबेबिलिटी, कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। अब देखिए बोलना क्या चाह रहा है। ए बॉल वॉज ड्रॉन, देखो यहां पे मेरे पास एक ही तरीका होता है अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने का, वो होता है क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ए बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द 2 बैग्स वन और 2, 2 बैग्स थे 1 और 2, उसमें से एक बॉल निकाली गई। बैग 1 कंटेन्स 2 रेड and 3 black ball. Bag 2 contains 5 red and 1 black ball. What is the probability of getting a red ball? तो बेसिकली एक बैग, 2 बैग थे, हमें नहीं पता हमने किस बैग में हाथ डाला, हम गए, आंखों पे पट्टी लगी थी, हमने एक बॉल निकाली। हमने जो बॉल निकाली वो हमारी क्या आई हमें नहीं पता, पर हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉल रेड आई होगी। अच्छा, अभी कैसे आ सकती है रेड बॉल? रेड बॉल ऐसे आ सकती है कि जो बंदा गया होगा बॉल निकालने के लिए, 2 तरीके, या तो रेड बॉल बैग 1 से निकली होगी, मतलब वो बंदा गया, 2 स्टेजेस हैं यहाँ, पहले वो बैग चुनेगा फिर वो बॉल चुनेगा। 2 केसेस हैं, या तो उसने बैग 1 चुना होगा, या तो उसने बैग 1 चुना होगा। अगर मैं इस स्टोरी को समझने की कोशिश करूं तो या तो उसने बैग 1 चुना होगा और बैग 1 में से लाल बॉल निकाल ली होगी, या फिर उसने बैग 2 चुना होगा और बैग 2 में से लाल बॉल निकाल ली होगी। यही तो तरीके है भाई। हाँ है ना? अभी देखो इसको बताने का, इसको प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको फॉर्मूला कैसे लिखता है वो बताता हूं। फॉर्मूला लिखता है कि सपोज कर लो आपको ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मैं यहां पे सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला कहता है अगर आपको P ऑफ A निकालना है और आपके पास 2 लेवल बने हुए हैं तो आप P E1 निकालो,
पी ए बाई ई वन निकालो, पी ई टू निकालो, पी ए बाई ई टू निकालो, और ये चीज चलती जाएगी। ये आपका फॉर्मूला कहता है। अब आप लोग फिर से सोच रहे होगे ये फॉर्मूला क्या है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग ये सोचो, क्योंकि आज की क्लास को लेने का मेरा तरीका ही ये है कि आप लोग सोचे मैं ये क्या कर रहा हूं और फिर आप समझे। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि हम इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। ए वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो यहां पे किसकी निकाल रहे हैं, लाल बॉल की। तो ए बी द इवेंट रेड बॉल इज ड्रॉन। अब यहां पे दो केस है, E1 E2 क्या है, वो दो केस है जो लेवल 1 पे आ रहे हैं। लेवल 1 और लेवल 2 क्या बोल रहा हूं वो समझ लो। पहले बंदे को बैग सिलेक्ट करना है, फिर बॉल सिलेक्ट करनी है। तो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ठीक है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। तो लेवल 1 पे दो ऑप्शन है, या तो बैग 1 चुनेगा या बैग 2 चुनेगा। इधर से भी लाल बॉल पे पहुंच सकता है और इधर से भी लाल बॉल पे पहुंच सकता है। तो ये दो रास्ते हैं, तो ये दो ऑप्शन है। तो इसको मान लो E1 और इसको मान लो E2। जो लेवल 1 पे दो चीजें होती है उनको जो पहले चुननी होती है उनको E1 E2 मान लेते हैं। तो E1 मान लिया हमने कि उस बंदे ने बैग 1 चुना था, और E2 मान लिया हमने कि बैग 2 चुना था। ठीक है भाई। अब ये सारी बातें जानने के बाद फॉर्मूले में चीजों को पुट करेंगे। फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के आगे, पर पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, वैल्यूज निकालना सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं PE1 की, जो फॉर्मूले में यूज हो रही है, यहां पे हो रही है फॉर्मूले में PE1 है बैग 2। अगर मानो कि पीयूष भाई जवाब देना, अगर तुम्हारे आंखों के आगे दो बैग हैं तो बैग 1 चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो PE1 है 1/2। PE2 क्या है? बैग 2 चुना गया, तो PE2 भी है 1/2। अब ये PE2 और PE1 निकाल लिया हमने। अब PA/E1 निकालते हैं। PA/E1 का मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी भी पढ़ाई थी, कि अगर बैग 1 चुना गया है, अगर बैग 1 चुना गया है तो लाल बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बैग 1 के अंदर ये बॉलें हैं भाई। उत्कर्ष भाई, अगर तुमने एक ऐसे बैग में हाथ डाला बैग 1 में जिसमें ये बॉलों का कंपोजिशन है, तो लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? क्या सर? अगर तुमने बैग 1 में हाथ डाला सपोज, और बैग 1 के अंदर ये बॉल्स हैं जो मैं सर्कल कर रहा हूं, तो इसमें से लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 बाय रेड, 2 बाय 2 बाय रेड, 3, 2 बाय 3, 3 2 बाय 5 टोटल आउट 2/5। है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी चीजें गलतियां होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। अब तुम दिल्ली आ गए हो वापस, अब तुम गांव में नहीं रहे। तो PA/E2, PA/E2 का मतलब है कि बैग 2 चुना था तो लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो अगर बैग 2 के अंदर ये वाली बॉल्स हैं, हर्ष भाई माइक ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर हर्ष भाई, अगर तुमने ऐसे बैग में हाथ डाला है जिसमें 5 लाल और 1 काली बॉल है, तो इसमें से एक लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर कौन सी बॉल आने की? रेड बॉल आने की? यस सर 5/6। 5/6 फेवरेबल अपॉन टोटल। अब इन सारी को उठा के मैं इस फॉर्मूले में प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एट द एंड तो लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो फॉर्मूले में ऐसे प्लेस करूंगा, PA इक्वल टू, फॉर्मूला आपकी आंखों के आगे, दोबारा नहीं लिखूंगा, सीधा प्लेस कर रहा हूं, 1/2, और PA/E1 आया 2/5, PE2 आया 1/2, PA/E2 आया 5/6। सॉल्व कर देंगे इसे, 2 से 2 कटा, और ये आ गया 1/5 प्लस ये आ गया 5/12। सॉल्व करके इसे कितना आएगा? नीचे 60 आएगा, 12 पंजे 60, और ये 12 और ये 25, 12 और 25 27, 37 अपॉन 60, ये आंसर आ रहा है। तो हमने एक पूरे ऐसे केस में जहां दो लेवल्स में बात हो रही थी, पहले बैग चुना जा रहा था, फिर बॉल चुनी जा रही थी, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दी किसी एक चीज के होने की। इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बुक में मिल जाएगा तुम्हें। पर अभी के लिए ये समझाओ, ये बताओ मुझे, दूसरी चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर है।
इसका लेना देना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से था, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होती है। ठीक है भाई, तो ये तो था सेकंड चीज। चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बताओ, ये सब इवेंट 1 इवेंट 2 करके सब करना जरूरी है क्या? ये क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना एक बार आखिरी भाई। ये इवेंट 2 इवेंट 1 ये सब ऐसे करके निकालना जरूरी है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं यहाँ पे आंसर। मैं शुरुआत ही ऐसी कर रहा हूं, एज इट इज ऐसे लिखना होता है एग्जाम में आंसर। अच्छा, खामा का लिखना पड़ रहा है सर ये सब? हाँ मुझे पता है, पर ये लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मार्क्स नहीं मिलते। आओ अब तीसरी चीज दिखा रहा हूं तुम्हें, और आखिरी चीज वो है बेस थ्योरम। ठीक है, तीन चीजें सिखा रहा हूं, तीनों चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई बहुत ज्यादा हाईफाई चीज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, पुरानी चीजों का यूज होता जा रहा है। अब जैसे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सेट्स का यूज हुआ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद आपने टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो भी बोलते हैं उसे, उसमें कंडीशनल का यूज हुआ। अब इन दोनों का कहीं ना कहीं यूज करते हुए हम बेस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी इसका भी क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमारी जिंदगानी आसान। आफ्ताब भाई, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. हाय मैन, हाउ आर यू? क्या बताऊं, बढ़िया। नो नो नो, हाउ आर यू मैन? Good. गुड, या ग्रेट। आफ्ताब भाई, तुम्हारे स्कूल में कभी ऐसा रूल लगा है अंग्रेजी में बात नहीं करोगे तो 5 रुपए फाइन? अरे सर, ऐसा रूल नहीं लगा कभी? बच्चे फाइन देते फिर रहे होते पूरे स्कूल में। तुम्हें देते होते हैं या फिर टीचर को दे रहे होते हैं? फाइन तो मुझे ही मिलता है, फाइन तुम्हें मिलता है सारा? मैं टीचर को दे देता हूँ फिर। हो, कितने स्वीट है यार तुम। इफ अ वॉच, नहीं, मेरे को काम मिला है। अपना कमीशन। अच्छा, मुझे मतलब अरे डेली वेज ऐसा कुछ है नहीं। ये है? अच्छा, डेली वेज में काम करता है स्कूल में? नो सर, ऐसा कुछ ना, मुझे लगा। आज तक हर्ष से फाइन नहीं लिया। अच्छा, अब आवाज नहीं आई इसकी, देखो। क्या कह रहे हो? क्योंकि यार काम ही नहीं करता। आओ देखिए, पता नहीं मेरा इंटरनेट स्लो है, तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, आवाज नहीं आ रही। 2 3 5 1। आपका अभी भी कट कट के आवाज आ रही है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हमें आ यस रही है, सर। आपका थोड़ा वीक है, उसकी किसी को नहीं आ रही। इग्नोर मार के साथ उसको, चलो बढ़ते हैं। हाँ वही है, आगे बढ़ते हैं। परसों भी इग्नोर कर दियो। ये थोड़ी आएगा परसों। मैं कह रहा हूँ मेरे को इग्नोर करो, तो आपको मत कर देना गलती से। ओ भाई, आफ्ताब आज कुछ पक्का झरीला पंच लेके आया, पक्का। आफ्ताब भाई आज तो हो जाए, आगे बढ़ के बताओ। ऐसा कुछ है ही नहीं सर, मैं और पंच ले आऊं। ओ, ये तो सरकाज़म का भी लेवल पार कर रहा है भाई साहब। फिर मेरे सामने क्या पंच चलेंगे? मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं सर। परसों चलेंगे ना पंच तो। अरे भाई परसों ऐसे के मान जा बाद। तू। यार तुम लोग तो बहुत पार्टीज कर रहे हो यार। अरे सर तो छूटती समझ रहे हैं। पूरा ऐसा कुछ प्लान नहीं बन रखा है सर, पर 31 को इसलिए थोड़ा कर सा रहे ना। हैं क्योंकि एक साइकिल होती है कि 7 डेज की साइकिल होती है ना, जो फास्ट फूड वाली। हाँ। 31 के बाद सीधे 8 को, इसलिए 31 को कर रहे हैं। खतरनाक यार, खतरनाक। पर यार तुम लोग इतनी 31 लोगों को पार्टी नसीब नहीं हो रही है, एक तुम लोगों की दबा के पार्टी चल रही है। किसने कहा सर? अलग है सर ये जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन है ना कुछ समझदार बच्चे हैं ना यहाँ पे। अब आफ्ताब को वापस से इग्नोर मारना, ठीक है? परसों मेरे को मार लेना, चलो सर पढ़ाओ। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी।
देखो भाई, अब मैं तुम्हें फिर से एक फॉर्मूला लिखूंगा, ये केस समझा देता हूं पहले क्या है, फॉर्मूला लिखूंगा और फिर उसका यूज समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना, बातों को समझते रहना, बुक पे लिखते रहना, मतलब नोटबुक पे। भाई दो बैग है, ठीक है, दो बैग है, एक बैग के अंदर दो लाल बॉल है, तीन काली बॉल है। इस बैग के अंदर 5 लाल बॉल है, एक काली बॉल है। एक बैग में हाथ डाला, मुझे नहीं पता किसमें डाला, बॉल निकाली। मजे की बात ये हुई, जो बॉल निकल के आई वो लाल बॉल आ गई। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। पर अब सवाल यहां से उठ के आया कि ये बॉल जो है वो बैग 1 से आई है, बैग 2 से आई है। तो बैग तो चेक करने दिया नहीं उन्होंने, वरना तो हम पता लगा ही लेते। पर उन्होंने बोला बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये बॉल लाल बॉल है तो ये बैग 1 से निकल के आई होगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये लाल बॉल है तो ये बैग 1 से निकल के आई होगी, ये सवाल है, ठीक है। तो भाई आओ, गेम वही है, गेम 2 लेवल में अगर तुम देख पा रहे हो तो पहले बैग 1 था और बैग 2 था, फिर बॉल्स थी, बॉल भी चुननी थी। तो पहले बंदे को बैग में से सिलेक्ट करना था, फिर बंदे को बॉल सिलेक्ट करनी थी। अब तक हमें यह पता होता था कि ये वाला बैग चुना है तो बता दो इस बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस बार हमें बॉल दे दी और हमसे बैग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें बेस थ्योरम यूज होती है, जब हमें लास्ट एंड चीज पता होती है और फर्स्ट चीज हमसे पूछी होती है। उसका फॉर्मूला बड़े अच्छे से बुक में दिया हुआ है और हमें भी सिखाया हुआ है, मतलब मुझे भी सिखाया हुआ है, जो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। याद कर लूं फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था कि सपोज अगर मैं निकाल रहा हूं E1 बाय ए, तो फॉर्मूला होगा P1 PA बाय E अपॉन में P1 PA बाय E1 प्लस PE2 PA बाय E2 प्लस डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे PE3 PA बाय E3 4 5 6 7 ही चलता रहेगा। ये फॉर्मूला है। अब फिर तुम लोग सोच रहे होगे भाई ये क्या लिख दिया यहाँ पे, तो यही तो मैं बताने आया हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना सिखाता हूँ। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता था, आई गेस 6 नंबर में ही आता था ये, हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन था ये। और तुम लोग कहोगे ये क्या नकली सी चीज 6 नंबर में दे रखी है। आओ देखो इसका आंसर। सबसे पहले ये E1 A E2 E3 क्या है ये समझो। एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि दे रखा है लाल बॉल आई है, जो दे रखा है या जो पता है वो होता है ए। तो यहां पे ए क्या है कि बॉल लाल आई है, तो हम लिखेंगे आंसर, यहां से शुरू करेंगे। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ए का केस। अब जो हो सकता है, या इसको ये नहीं लिखते, ये लिखते हैं थोड़ा सा जो तुम्हें समझ में आए, जो पूछा है, जो पूछा है वो होगा E1। कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, लेके चलोगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या पूछा है यहां पे, पूछा है कि इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। बैग 1 से कब ड्रॉ हुई होगी, जब उस बंदे ने बैग 1 को सिलेक्ट किया होगा। तो E1 मैंने मान लिया। सर हर बार ऐसा होगी, बस इसमें ही हुआ बेस थ्योरम में। फिर से बोलना एक बार। बेस थ्योरम में हुआ ऐसा कि हर बार हुआ? सिर्फ बेस थ्योरम में होगा, ठीक है। E1 आ गया। अब ये E2 E3 क्या है, तो E2 E3 है जो पूछा है उसके अलावा जो हो सकता है। E1 तो वो है जो पूछा है, E2 E3 वो है जो पूछे गई चीज के अलावा हो सकती हैं। तो उसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग 1 से निकला होगा, बैग 1 से निकली होगी बॉल। अब बैग 1 के अलावा दूसरी और क्या चीज हो सकती थी, बैग 2 से निकल रहे। बैग 2 से। अब यहां तीसरा बैग तो है नहीं,
तो यहां पे लिख देंगे E2 कि बैग 2 से सिलेक्ट हुआ, बैग 2 सिलेक्ट हुआ था। अगर यहाँ पे तीसरा बैग भी होता तो E3 लिख देते बैग 3, चौथा बैग भी होता तो लिख देते E4 बैग 4। ठीक है, जिसने इतना काम करके ये फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिख दिया उसको 1 नंबर मिल जाता है। अब तुम समझ जाओ लिखने की कितनी महत्वता है, कितनी जरूरत है इन चीजों की। ठीक है, अब जब आप ये कर चुके हैं, जब आप ये कर चुके हैं, यार ये जुगाड़ ना अपने दिमाग में रख लेना, आगे बार बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए क्या है, E1 क्या है। ए वो है जो दे रखा है या जो पता है, E1 वो है जो पूछा है, और जो पूछने के अलावा हो सकता है वो है E2 और E3। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए इरेज नहीं करता, चलो ऐसे ही रहने देता हूं। अभी क्या है, आओ अब निकालते हैं इस फॉर्मूले में लिखी गई चीजों की वैल्यू, जैसे कि PE1 की वैल्यू, PE2 की वैल्यू, PA/E1 की वैल्यू, PA/E2 की वैल्यू। अब PE3 तो लिखूंगा नहीं क्योंकि E3 तो है ही नहीं। अब E1 देखते हैं। E1 क्या है, बैग 1 सिलेक्ट हुआ था। अगर 2 बैग तुम्हें दिए गए हैं उसमें से एक बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, दूसरे के भी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब A/E1 कि अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ी देर पता ही, अगर ये हुआ था तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई E1 क्या था, E1 था बैग 1 का सिलेक्ट होना, E2 क्या था, बैग 2 का सिलेक्ट होना। A/E1 का मतलब है कि अगर बैग 1 सिलेक्ट हुआ है, अगर बैग 1 सिलेक्ट हुआ है तो लाल बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मनीष भाई आगे आ जाइए बढ़ के। जी सर। अगर बैग 1 सिलेक्ट हुआ है तो लाल बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बता सकते हैं? सर 2/5। गॉड ब्लेस यू माय डियर। अच्छा उत्कर्ष भाई, अगर बैग 2 सिलेक्ट हुआ है तो लाल बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं? आफ्ताब भाई, यस सर। PA/E2 का क्या मतलब है ये बता सकते हैं? अगर रेड बॉल मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे मैं समझा रहा रेड बॉल वो वही तो नहीं पता। हूं। मैंने ये इसकी प्रोबेबिलिटी बता दूंगा मैं, अब बताओ कितनी है? 5/6। वेरी गुड, चलो कोई नहीं, सही बात है, तुम नहीं समझा पा रहे थे पर तुम्हें पता है। सेकंड बैग चूज किया तो उसमें से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये हुई ना बात आफ्ताब वाली। तो ऐसे चारों वैल्यूज निकाल ली, अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। अब देखो मैं फॉर्मूले में कैसे पुट करता हूं। फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के आगे लिखा हुआ है, दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगा, सीधा यूज करूंगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो लिखूंगा PE1/A, सारी वैल्यूज को डाला, 1/2 PE/1 आया 2/5, 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 5/6। अब तुम ध्यान से देखो, जो मैंने नीचे लिखा है, जो मैंने नीचे लिखा है ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 5/6 दिख रहा है? यस सर। तो लेना देना Yes. है, लेना देना है। तुम समझ रहे हो, चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, इसीलिए एक के बाद एक और एक के बाद एक अरेंज करी गई है। तो 1/2 इंटू 2/5 और 1/2 इंटू 5/6 को सॉल्व करेंगे और ऊपर 1/2 इंटू 2/5 को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ऊपर तो आ जाएगा 1/5 और नीचे आ जाएगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था, और वो आया था हमारा 37/60। 37/60। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 तुम्हारा 12, ये आ गया 12/37। ये आया आंसर, इसे बोलते हैं बेस थ्योरम। तो अगर तुमने रैंडमली 2 बैग्स में से हाथ डाला, इन 2 बैग्स में से जो दे रखे थे, बैग 1 और बैग 2, और तुम्हारे हाथ में लाल बॉल आ गई, तो उस लाल बॉल के बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी है 12/37। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई?
जिसको कुछ Yes, sir. पूछिए। क्लियर है सर। ओके भाई, तो ये थी तुम्हारी बेस थ्योरम, ठीक है। ये थी तुम्हारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये वाली, सॉरी, ये थी तुम्हारी टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा, और ये था तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। ऐसी इनके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, मार्क्स भी ऐसी ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं तुम्हें अगर एक्सरसाइज के सपोज 11 क्वेश्चन है, 11 में से मैं तुम्हें 10 करा दूं और मैं उम्मीद करूं कि 11वां तुम खुद कर लोगे, तो उसकी भी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ अलग हो सकती है, हो सकता है अंग्रेजी समझ ना आए, कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो क्वेश्चन सारे मुझे कराने पड़ेंगे और वो मैं अपने जिम्मेदारी के अनुसार बिल्कुल कराऊंगा। पर मेरी तुमसे जो एक रिक्वेस्ट है वो ये है, तुम्हें थोड़ा टाइम सर हमसे नहीं होंगे। यार नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन ना, मतलब मेरे को भरोसा है तुम लोगों में समझदारी है, कर सकते हो, पर मुझे इतना लगता है कि दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस तुम्हें ब्रीफ आइडिया देना था, मैं इस चैप्टर को हरी में बिल्कुल नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूं एक एक क्वेश्चन इसका मैं कराऊं और तुम्हें आता हो। मेरी बस तुमसे, मैंने तुम्हें अगर याद हो तो जब पहली क्लास ली थी तो ये समझाया था कि इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में कंसीडर करता हूं। पहला ये पता लगाना कि प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरा ये 3 चीजें, और तीसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पार्ट मैंने कवर कर दिया लास्ट क्लास में, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट मैं अभी होल्ड पे रखूंगा जब तक हम पहली 3 एक्सरसाइज पूरी अच्छे से सब लोग मिलके नहीं कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी मेरी कैमरा ऑन कर लेता हूं, थोड़ा लेटा हुआ हो गया, मैं बैठू, 1 मिनट रुको। मैंने एक बार तुमसे पहले भी इस तरीके की बात करी है, एक चैप्टर में मैंने यही फॉर्मूला यूज करा था तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मजा आ रहा है ऐसे एक्टिंग करने में मेरे को, क्या बोलते हैं, बात ही भूल गया हाथ जोड़ने के चक्कर में। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर की, 13 चैप्टर ये आई गई, 13.1, 13.2, 13.3। गाइस एक्सप्लोर करो यार, थ्योरी रीड करो, मजा आएगा। कुछ चीजें हो सकता है मैं आगे चल के चंट बन रहा हूं, चंट तो वैसे मैं बनता नहीं हूं कभी भी भाई, सच बता रहा हूं, कभी कभी भूल रहा हूं बताना, तुम लोग बोल पाओगे अरे वो क्या था यार, वो क्यों नहीं बता रहे तुम, कैसे ज्यादा समझदार बन रहे हो। सपोज कोई क्वेश्चन में पहले से तुम्हारे पास एक पॉइंट रहेगा कि इसको तो मैंने वैसे सोच लिया था, तुम बेमतलब में इतना लंबा चिट्ठा लिखवा रहे हो। पर एक चीज का ध्यान रखिए यार, इंटरनेट की तरफ ना भागे। मतलब मैं नहीं कह रहा इंटरनेट इज अ वेरी यूजफुल थिंग, बट लेट योर माइंड एक्सप्लोर इट। मैं भी चाहूं तो अभी क्वेश्चन करा दूंगा, पर मैं चाहता नहीं हूं अभी एकदम से क्वेश्चन कराना ना। लेट योर माइंड एंजॉय इट यार। तुम लोगों में से क्या पता, कुछ लोगों का माइंड इतना समझदार हो कि बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन देखने के बाद 20 में से 5 क्वेश्चन तो तुम यूं बना दो। मैं तो था इतना समझदार, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो थे इतने समझदार। पर मुझे भी पता है तुम लोगों में से भी हैं, पर मैं अगर तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा तो तुम्हें एक्सप्लोर कैसे कर पाओगे। पर बात हुआ है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मौका भी नहीं दे सकता क्योंकि टाइम नाम की एक चीज होती है। पर हाँ, इतना मौका जरूर दे सकता हूं कि आज की क्लास को यहां फिनिश करके मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा और तुम्हें नॉर्मल से भी ज्यादा टाइम दूंगा। मैं नॉर्मली तुम लोगों को सिर्फ 24 घंटे का टाइम देता हूं, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास का, पर आज अभी सिर्फ 2 ही बजे हैं और तुम्हारे पास 24 घंटे प्लस ये जो तुम्हारी 7 घंटे ये एक्स्ट्रा है। सो यूज दिस टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन। एटलीस्ट ज्यादा नहीं कर सकते तुम लोग, कर सकते हो वैसे तो मुझे पता है, पर अगर लगता है तुम्हें नहीं कर सकते तो जो 9 बजे की मेरी क्लास का टाइम होता है, 9 बजे शुरू करो या 8:30 बजे शुरू करो, 11 बजे तक खत्म करो। शो सम मेहनत यार। अब अगर तुम लोगों को सच में चाहिए ना आउटपुट यार, हम फिनिश कर रहे हैं, अब स्प्रिंट चल रही है। अब वो वाली बात नहीं रही कि उंगली पकड़ के भगाऊंगा। अब अपने अपने जूते निकाल दो, कांटे आए चाहे पत्थर आए, भागना है बस, ठीक है ना। तो बस भाई एक्सप्लोर करो ये 3 एक्सरसाइज। मैं तो करा दूंगा बट इजीली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक क्वेश्चन में अलग फन मिलेगा, पर ये 3 एक्सरसाइज एक्सप्लोर करो। कल मिलेंगे 9 बजे और फिर आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल रॉ से देखेंगे, पर एक्सप्लोर करो। लेट योरसेल्फ नो हाउ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अगर एक बैग में कितनी भी बॉल दे रखी है, 1 बॉल या 2 बॉल निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये खेला तुमने देख लिया।
अभी उसी खेले को बार बार खेलेंगे, जैसे कि जरा उत्कर्ष भाई आगे आओ। उत्कर्ष भाई, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गॉड ब्लेस यू। अगर अब आफ्ताब भाई आगे आओ। यस सर। आफ्ताब भाई, अगर एक कॉइन को 5 बार टॉस करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बार हेड आएगा? बताओ, क्या कह रहे हो? आउटकम्स निकालने पड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आउटकम्स निकालने पड़ेंगे 3 टाइम्स की 8 बन। कैसे निकालने पड़ेंगे बताओ? उसको कैसे करेंगे टॉस बताओ? करके। अब आउटकम्स बताऊं? आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ। 5 बार अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है 3 बार हेड आएगा? 5 बार के आउटकम थोड़ा ना लिख पाएगा। तो तुम यही कहना चाह रहे हो आफ्ताब भाई कि 5 बार के आउटकम्स लिखोगे यहाँ पे और कैलकुलेट करोगे कि कितनी बार 3 बार हेड आया, उनको ऊपर लिख दोगे और नीचे 5 बार टेल लिख दोगे? नहीं नहीं, नीचे टेल क्यों? नीचे टोटल आउटकम्स आएंगे ना। नीचे टोटल लिख दोगे और ऊपर फेवरेबल लिख दोगे, यही कह रहे हो ना? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यही चीज, जब एक चीज हम बार बार करने लगते हैं, बेसिकली एक गेम को बार बार खेलने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं, बेसिकली हम बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं, यही बोलते हैं। अब अगर हम एक कॉइन को, एक सेकेंड, देखो भाई, अगर मैं जानबूझ के म्यूट पे था, अगर एक कॉइन को 5 बार टॉस किया गया है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, कि कितनी बार हेड आ रहा है, तो अगर मैं इस तरीके से एक टेबल फॉर्मुलेट करूं जिसमें मैं लिखूं कि कितने हेड्स आ सकते हैं, आफ्ताब भाई अगर मैं कॉइन को 5 बार टॉस करूंगा तो कितनी बार हेड आ सकता है? 5 बार। और 5 4 3 2 1 और 0 और एक भी नहीं। 0 1 2 3 4 5, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं। अब 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो यहां लिख दूंगा। 1 बार आने की क्या होगी, वो यहां लिख दूंगा। 2 बार आने की यहां, 3 बार की यहां, 4 बार की यहां, 5 बार की यहां। जो ये टेबल पूरी बन के आएगी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
तो आपका एक क्वेश्चन तो बनता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो। तो इसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपका कोई वेरिएबल, किस वेरिएबल की बात की जा रही है। जैसे यहां पे हेड्स की बात की जा रही है, तो कितनी बार हेड आ सकते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक चीज आपको बनानी पड़ेगी ये। इसके बाद आपको तीन चीजें आनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। पहली चीज, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होता है। बेसिकली ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड करने पे हमेशा 1 आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि इस डेटा का मीन, फॉर्मूला चेक कर रहा हूं भाई बुक के अंदर, इस डेटा का मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि निकालने को कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स पी। अब ये एक्स और पी क्या है, इसको हम x मान रहे हैं, इसको हम p मान रहे हैं। अगर मीन निकालना है तो यहां साइड में एक टेबल बनाइए एक्स पी। इन सब नंबर को, 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को इससे कीजिए, 2 को इससे कीजिए, 3 को इससे, 4 को इससे, और जो आए उसको ऐड कर दीजिए, वही आपका मीन होगा। ठीक है भाई, ये तो होता है आपका मीन। अब वेरिएंस का एक बढ़िया सा फॉर्मूला देखें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर पी, नहीं, समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस मीन का स्क्वायर। ऐसे निकलता है भाई। अब ये एक्स स्क्वायर पी कैसे निकालेंगे? सिंपल है, तुम्हारे पास एक्स है, तुम्हारे पास पी है। तुम्हारे पास एक्स है ना, या साइड में एक्स स्क्वायर निकाल दो। 0 1 4 9 16 25, इस एक्स स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करते जाओ तो एक्स स्क्वायर पी आ जाएगा। इनको ऐड कर दो, यहां पे लिख दो, जो मीन आया था ऊपर से उसको लिख दो, उसका स्क्वायर करके सॉल्व करो, वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर। बड़े पटाखे फूट रहे हैं यार गली के अंदर। दस तक गिनती गिन रहा हूं, देख लो अच्छे से। आओ, अब देखो क्वेश्चन लेते हैं। आओ, क्वेश्चन तो क्या लेंगे, एक नॉर्मल केस ही ले लेते हैं। बस खेले को बार बार खिलाएंगे, जैसे अब तक हम एक बार करा करते थे, अब खेले को बार बार खिलाएंगे। ठीक है, आओ भाई। डाइस को एक बार थ्रो करते थे। अच्छा, अगर एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो अनुराग भाई सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 3 4 बस 3 मेरे 5 प्यारे 6 बच्चे, बस। और ऐसे ही करके सर। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसी करके पहले बोलते थे। बहुत बढ़िया, ये बनेगा सैंपल स्पेस। पर अब मैं गेम बदल रहा हूं। मैं गेम ये बदल रहा हूं कि मैं पेयर ऑफ डाइस को एक बार थ्रो नहीं करूंगा, 3 टाइम्स थ्रो करूंगा। 3 टाइम्स थ्रो करूंगा। एक बार थ्रो करा, जो अनुराग ने बोला वही सैंपल स्पेस बनाया। दूसरी बार थ्रो करा, और तीसरी बार थ्रो करा। मेरे को जो चाहिए, आई वॉन्ट डबलेट।
डबलेट मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, इसे बोलते हैं डबलेट। अच्छा, आफ्ताब भाई, पीयूष भाई तुम आओ आगे। पीयूष भाई, अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता, मतलब 2 डाइस को एक बार थ्रो करता, तो क्या प्रोबेबिलिटी थी डबलेट आने की? 2 डाइस को एक बार थ्रो करा है, हाँ, 2 डाइस थी, पेयर ऑफ डाइस, इनको मैंने थ्रो करा है, डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। बिल्कुल 1/6, मतलब 6 पेयर बन सकते थे डबलेट के, टोटल 36 होते हैं, 6/36 मतलब 1/6, ये एक में होता। पर अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 बार थ्रो कर रहा हूं। समझने की कोशिश करेंगे, मजा आएगा, देखो। अच्छा, अब आगे आ जाओ उत्कर्ष भाई, आवाज आ रही है? यस सर। उत्कर्ष भाई, अगर तुमने पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो करा है, यस तुम्हें कितने डबलेट मिल सकते हैं? सर, एक सेकेंड। हर्ष भाई आगे आ जाओ। हेलो सर, रिपीट करना। अच्छा, तुम हो गया हाँ उत्कर्ष। मैंने अगर एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो करा, एक बार थ्रो करा, हाँ सर। फिर दूसरी बार थ्रो करा, कुछ आया होगा इसमें से, कुछ आया होगा इसमें से, फिर तीसरी बार थ्रो करा, तो मुझे कितने डबलेट मिल सकते हैं? 2। 2 कैसे कैसे? हेड हेड टेल टेल। अभी बताते हैं तुम्हें, तुम अलग से आना, तुम्हारा भी बात करेंगे। अभी रुक जाओ तुम। उत्कर्ष भाई, एक बार कैमरा ऑन करना। सर नहीं होगा। अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अरे कहाँ घूमो भाई, किसके ख्यालों में? हर्ष भाई आ गया हो। यस सर। हर्ष भाई, अगर आपने एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो करा है, तो आपको कितनी बार डबलेट मिल सकता है? अरे सर, डाइस था, मेरे को लगा वो है नो नो, यू कॉइन। आर रस्टिकेटेड माय 6। ब्रो। कितनी बार? 6। चलो ठीक है, हर्ष भाई बताओ, तुम्हारे हाथ में मैंने एक पेयर ऑफ डाइस पकड़ा दी, ठीक है? फील कर पा रहे हो हाथ यस में सर। पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस फील कर पा रहे हो? हाँ जी सर। तुम्हें थ्रो करो अपने हवा में, इमेजिनेशन में थ्रो, और मुझे बताओ क्या आया है। सर 1 1। ठीक है, अब मैंने तुम्हें दोबारा से वही पेयर ऑफ डाइस पकड़ा दी, थ्रो करो, बताओ क्या आया है। सर 2 2। ठीक है, अब मैंने तुम्हें दोबारा से डाइस पकड़ा दी, अब थ्रो करो, बताओ क्या आया है। 3 3। कितने डबलेट हो गए? 3। ठीक है, 3 डबलेट हो सकते हैं। अब 3 के अलावा और बताओ, और कितने केसेस हो सकते हैं, कितने डबलेट बन सकते हैं? अब बताओ फिर से, अब वैल्यू बदलना। तुमने पेयर ऑफ डाइस थ्रो करी, बताओ इस बार। 4। 4 4। 4 और 5। ठीक है, और इस हाँ बार? 4 4। इस बार क्या है? 6 5। 6 5, और इस बार क्या आया है? 1 6। 1 6। कितने डबलेट आए हैं? 3। नहीं, तो तुम डबलेट का मतलब नहीं समझे दोस्त। डबलेट का मतलब होता है जब क्या वैल्यू, सर वो? ओके, एक भी नहीं, हाँ जिसमें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 हो गया। आओ अब गेम बदलते हैं, अब फिर से फेंको और बताओ क्या आया। बताओ। सर 4 4। 4 4 हो गया था। 4 5 5। कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट भी कर सकता है, कोई रोक थोड़ा रहा तुम्हें, डाइस तो तुम्हारी है। अब बताओ क्या है तीसरी बार? 6 6। कितने डबलेट हो गए?
3 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। आओ गेम बदल देते हैं। अब फिर से थ्रो करो, बताओ क्या आया इस बार। 3 4 दूसरी बार में क्या आया है? 5 6 फिर से थ्रो करो, अब के क्या आया है? 4 4 कितने डबलेट हो गए? 1 ठीक है। इसी तरीके से एक केस वो भी बनेगा जब तुम्हारे 2 बार डबलेट आए और 1 बार डबलेट नहीं आया। तो अगर मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ डबलेट कितने हो सकते हैं, तो या तो 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, क्योंकि हम गेम को 3 बार खेल रहे हैं। समझ गए? ओके सर। अच्छा, अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखनी है। इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो जाएगी। और क्वेश्चन यही है, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम पूरा का पूरा सैंपल स्पेस तो लिखेंगे नहीं भाई। आओ देखें, अगर मैं कह रहा हूं 0 मतलब एक भी डबलेट नहीं आया, एक भी डबलेट नहीं आया, 3 बार थ्रो किया था मैंने, एक भी डबलेट कब नहीं आएगा? तीनों बार डबलेट नहीं आया। पहली बार भी नहीं आया, नो डबलेट, दूसरी बार भी नहीं आया, नो डबलेट, तीसरी बार भी नहीं आया, नो डबलेट। और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले पीयूष भाई ने क्वेश्चन शुरू करते टाइम बताया था कि अगर आप एक डाइस को नॉर्मली थ्रो कर रहे हो, अगर आप एक पेयर ऑफ डाइस को नॉर्मली थ्रो कर रहे हो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 वगैरह वगैरह पूरा चल रहा है, तो इसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6। क्यों होती है? 1/6 आता है इधर से 6/36 को काट के, और 5/36 आता है 30/36 को काट के। तो बेसिकली डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखते जाएंगे हम, आ रही है 5/6 5/6 5/6। मल्टीप्लाई करा तो हमारी वैल्यू आ गई 125/216। तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी एक भी डबलेट ना आने की, 125/216। ठीक है। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी 1 की निकालेंगे और 2 की निकालेंगे और 3 की निकालेंगे। अब मुझे चाहिए एक डबलेट, या चलो पहले मैं मान ला 3 डबलेट चाहिए मुझे। 3 डबलेट कैसे आए? पहली बारी में भी डबलेट आ गया, दूसरी बारी में भी डबलेट आ गया, और तीसरी बारी में भी डबलेट आ गया। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 मल्टीप्लाई करा, आ गया 1/216। अब बात आई एक बार आने की और 2 बार आने की। देखो सपोज मैं निकाल रहा हूं एक बार की प्रोबेबिलिटी, एक डबलेट आने की। एक डबलेट कब आएगा? हो सकता है पहली बारी में डबलेट आ गया हो, दूसरी बारी में डबलेट नहीं आया, और तीसरी बारी में भी डबलेट नहीं आया। हो सकता है पहली बारी में डबलेट नहीं आया, दूसरी बारी में डबलेट आ गया, और तीसरी बारी में डबलेट नहीं आया। हो सकता है पहली बारी में डबलेट नहीं आया, दूसरी बारी में डबलेट नहीं आया, और तीसरी बारी में डबलेट आ गया। इन सभी केसेस के अंदर एक डबलेट आ रहा है। अब जब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे पी डबलेट की और पी नॉट डबलेट की, तो सॉल्व करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 75/216। ऐसी अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डबलेट निकालूं, तो 2 डबलेट के क्या केस हो सकते हैं? पहली बारी में डबलेट आ गया, दूसरी बारी में डबलेट आ गया, तीसरी बारी में नहीं आया। एक केस हो सकता है पहली बारी में आ गया, दूसरी बारी में नहीं आया, और तीसरी बारी में आ गया। एक केस हो सकता है पहली बारी में आ गया, नहीं पहली बारी में नहीं आया, दूसरी बारी में आ गया, और तीसरी बारी में आ गया। जब आप इसमें सारी वैल्यूज रख के डालोगे तो आपका आंसर आएगा 15/216। ये सारी वैल्यूज को टेबल में रख दो, ये बन गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
अब चाहो तो इन सभी वैल्यूज को ऐड करके देख लो 1 आएगा। और ध्यान से देख लो ये मैंने कैसे निकाली है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो मजाक है। सर 1 और 2 वाले बता दो एक बार। क्या कह रहे हो? 1 और 2 वाले बता दो सर, कैसे किए। दोस्त प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब होता है किसी चीज के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, होने की या ना होने की, जो भी पूछा हुआ है। अब अगर पूछा है उसने एक डबलेट के होने की, तो 3 बार आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, 3 बार डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो एक डबलेट होने की 3 पॉसिबिलिटी है। या तो पहली बारी में डबलेट आ गया होगा, या दूसरी बारी में डबलेट आ गया होगा, या तीसरी बारी में डबलेट आ गया होगा। मैंने उन चीजों को सजा के लिखा है और सारी वैल्यूज को पुट करा है। वैसे ही अगर 2 डबलेट आने की पूछ रहा हूं तो भी 3 केस है। हो सकता है पहली और दूसरी बारी में डबलेट आया हो सकता है पहली और तीसरी बारी में डबलेट आया हो, और हो सकता है दूसरी और तीसरी बारी में डबलेट आया हो। इन सभी वैल्यूज को लिख के मैंने बस वैल्यूज को पुट करा है। आ गया सर, आ गया। ओके, अब देखो, जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज लिख देते हो, ये आपकी बन जाती है पीडीटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा फाइंड मीन एंड वेरिएंस। फॉर्मूले तुम्हें पता है, मीन का होता है समेशन एक्सपी। कैसे निकालूंगा? इस टेबल को अच्छे से बना के, सपोज यहां पे x लिखा है या p लिखा है, 0 1 2 3, p की वैल्यू 125/216 फलाना ढिमकाना। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, सपोज xp निकाल रहे हो, ये आ गया 0, ये आ गया 75/216, यहाँ पे 75 लिखा था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया आ गया 30/216, और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया आ गया 3/216। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो ये आ रहा है 70 30 100 108/216, 1/2। ये आ रहा है इस डेटा का मीन। और ऐसे ही वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, आएगा समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस मीन स्क्वायर। अब समेशन एक्स स्क्वायर पी यहां से कैलकुलेट कर लोगे, इधर टेबल बना के उसकी वैल्यू यहां लिख देना, और मीन तुमने ऊपर निकाल ही लिया 1/2, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे वेरिएंस आ जाएगा। ध्यान से देख लो भाई इस चीज को।